हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एस केचम के ओल्ड पोकेमोन के रिटर्न के बेस्ट एपिसोड के फैक्ट के बारे में बात, यानी कि हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 114 के बारे में। ये पोकेमोन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है जो कि बचपन से पोकेमोन देखते आ रहे हैं उनके लिए। इस एपिसोड में हमको एस के सारे पुराने पोकेमोन दिखाए गए, वो भी एक ही एपिसोड में। एस का पोल भी वापस आया, वो भी 544 एपिसोड के बाद में। इसको हमने आखिरी बार देखा था द सेमीफाइनल फ्रंटियर के एपिसोड के अंदर। इसने एस से भी मुकाबला किया और सबसे इंपॉर्टेंटली एस के गेंगार को इन्फर्नेम के फॉर्म में टीचर मिला और एस के सारे जर्नीज पोकेमोन को भी एस के पुराने पोकेमोन के फॉर्म में टीचर मिले। और बहुत सारे फैक्ट है इस एपिसोड से, तो बात करते हैं ना। तो इस एपिसोड में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई एस के ओल्ड पोकेमोन की अप टू डेट, मतलब यार एक्सेप्ट अलोला पोकेमोन, रिलीज पोकेमोन, ट्रेनिंग पे गए वो पोकेमोन, उनके अलावा जितने भी पोकेमोन एस के पास है वो हमको इस एपिसोड में दिखाए गए। और कुछ काफ़ी लंबे अरसे के बाद पोकेमोन हमको यहाँ पे शो किए गए, जैसे कि अनफिजेंट, स्नाइवी, स्क्रेगी, लिवेनी, पेल्पिटोर, बोल्डर। ये सब के सब 400 एपिसोड के बाद हमको देखने को मिले। वहीं स्टार्टो, टोटेरा 542 एपिसोड बाद हमको देखने को मिले। स्वेलो, सेप्टाइल, टोरकोल पोल की तरह 544 एपिसोड के बाद देखने को मिले। ग्लाइस्कर 545 एपिसोड के बाद हमको देखने को मिला। नोक्टाउल, ग्लेली 548 एपिसोड बाद हमको देखने को मिला। वहीं किंगलर लिटरली 792 एपिसोड के बाद हमको देखने को मिला। किंगलर को देखकर आंखों से आंसू आ गए। अगर तुम्हारे भी आंखों में आंसू आए तो तुम हो सच्चे पोकेमोन के फैन। और इस एपिसोड में जब एस और पोल ने मुकाबला किया वो सिमिलर था। जब एस और पोल का पहला मुकाबला हुआ, दोनों के मुकाबले के सेम रूल सेट थे और वो मुकाबला हुआ था प्रोफेसर रवान की लेबोरेटरी के अंदर और ये मुकाबला हुआ प्रोफेसर ओक की लैब के अंदर। दैट्स वेरी इंटेंस एंड सिमिलर सिचुएशन। और सिचुएशन से मुझे याद आया, ये एपिसोड में काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई। अरे भारी ब्लंडर हो गया। मतलब यार ये पहला एपिसोड था जहाँ पे एस ओक की लैब में गया और टोरस ने उसको हिट ही नहीं किया। टोरस बावला हो रखा है क्या, हिट करता ना इस किचम को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। ये पहला एपिसोड था जहाँ पे यार विलोविस्प हमको दिखाया और उसके कारण सामने वाले टारगेट को बर्न हुआ तो हुआ, बर्न का एक और इफेक्ट हमको दिखाया गया और वो है पोकेमोन की अटैक पावर को भी कम हो जाना। भाई यार पहले के विलोविस्प कमजोर थे या फिर ये गिंगा का विलोविस्प कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। अरे इन्फर्नेप जो है ना साथ में बता रहे लाए में। और साथ में जिस तरीके से पोल के गैडोस ने एस के लुकारी को ट्रैप किया वो सिमिलर स्ट्रेटेजी थी। जस्ट लाइक पोल अपने ड्रेपियन एंड इलेक्ट्रोवायर के साथ में यूज़ करता था लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस बैटल में। और सबसे इंपॉर्टेंटली लेंस का जो था ना गैडोस, उसने आइस फैंग यूज़ किया, वो सिमिलर था। लेंस के गैडोस ने जिस तरीके से मुकाबला किया चाइजार्ड लियोन के, समझ रहे हो ना। यहाँ पे पोल पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आया था। वो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी का भी यूज़ कर रहा है, वो लेंस की स्ट्रेटेजी का भी यूज़ कर रहा है, ताकि अगर एस केचम लेंस से मुकाबला करे तो वो मेंटली प्रिपेयर हो। और साथ में वो सीन जो हमको दिखाया गया ना, ड्रेकोविस और ग्लेली मेडिटेशन कर रहे हैं वाटरफॉल के नीचे, वो सिमिलर था पोकेमोन द सीरीज रबी एंड सफायर की ओपनिंग थीम से। वहाँ पर भी एस और पिकाचू वैसे ही बैठे हुए थे। और साथ में कुछ वॉइस एक्टर वापस आए गिब्बल और ओसेवोट की वॉइस भी देने के लिए। और जो ये प्रॉपर फीलिंग रखते हैं ना ओल्ड वाली, मुझे काफ़ी पसंद आता है। सो हाँ दोस्तों, यही थे कुछ फैक्ट जो कि मैंने इस एपिसोड में देखा और मैंने नोटिस किया। और कुछ हिडन डिटेल जो एपिसोड के फ्रेम बाय फ्रेम मैंने नोटिस की वो मैं तुम्हें अलग वीडियो में बताएगा। उसके लिए कर दो लाइक। टाटा बाय बाय।